नमस्कार। दोपहर न्यूज़ के एक नए कार्यक्रम वार्ड विकास की बात पार्षद के साथ की आज से हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम के लिए हमने आज हमारे पहले मेहमान के तौर पर इंदौर शहर के एक बहुत ही सीनियर पार्षद जो नगर वार्ड 49 से पार्षद हैं, तिलक नगर क्षेत्र से, और नगर निगम में MIC सदस्य भी हैं, IT विभाग के प्रभारी हैं, राजेश उदावत जी को बात करने के लिए बुलाया है। राजेश जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। ये जो प्रोग्राम आज हमने शुरू किया, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि आपके वार्ड के पार्षद आपके विकास क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं, सड़क, बिजली, पानी को लेकर क्या सुविधाएं आपको दे पा रहे हैं, उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। आपकी तरफ से इनसे सवाल पूछेंगे ताकि आपको पता चल सके इन्होंने क्या किया है और क्या करना चाह रहे हैंगे, और इन सवालों के जवाब से आप कितना संतुष्ट है, इसका जो जवाब है आप हमें जो हमारी लिंक पर जाकर भी दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं, और भी जो कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको लगता है इनसे पूछे जाना चाहिए। तो राजेश जी, हम आज शुरुआत करते हैं। आज से सबसे पहले वार्ड 49 से शुरुआत करने जा रहे हैं, तिलक नगर वार्ड से। तो मैं आपको बता देता हूं, राजेश उदावत जी उस वार्ड से पार्षद हैंगे जो 5 नंबर विधानसभा, मतलब महेंद्र बाबा की विधानसभा का वो वार्ड हैगा जहां से भारतीय जनता पार्टी को बम्पर वोट मिलते हैं। बम्पर वोट मतलब भारतीय जनता पार्टी वहां से एक तरफा चुनाव जीतती आई है और लंबे समय से वहां भाजपा के पार्षद हैं। राजेश भैया, 5 नंबर विधानसभा तिलक नगर वार्ड बम्पर वोट भारतीय जनता पार्टी को देता है, उसके बावजूद वहां पर अभी भी काफी काम होना बाकी है। उस वार्ड में एक आदर्श बगीचा अभी तक कोई पार्षद नहीं दे पाया है, उस वार्ड में कोई एक आदर्श रोड जो है कोई पार्षद नहीं दे पाया है। क्या कहेंगे राज भैया? शिखर भाई, ऐसा है कि हमारा जो वार्ड है, परसम वर्मा जी हमारे पहले पार्षद थे जिन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के रूप में काम किया था, और उसमें महापौर कैलाश विजयवर्गीय जी थे। तो उस समय से वार्ड के विकास की जो यात्रा शुरू हुई, तो उस समय हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, सड़क, पानी, बिजली, चूँकि नगर निगम भाजपा की थी और सरकार प्रदेश में कांग्रेस की थी, तो जन सहयोग का जो प्रयोग माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के द्वारा शुरू किया गया था, उस आधार पे उस वार्ड में पिछले उन 5 सालों में काम हुआ था। फिर उसके बाद मेरी माताजी पार्षद बनी और उस समय डॉक्टर उमेश शर्मा जी हमारी महापौर थी और माताजी मेरी पार्षद थी। प्रदेश में भाजपा की सरकार बन चुकी थी। इन 5 सालों में जो हमने सड़क, पानी और बिजली को लेकर जो काम किया, तो हमारे पास सबसे पहले तो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने की ज़रूरत थी, जिसको हमने उस कार्यकाल में पूरा किया। उसके बाद अजय सिंह नरुका जी पार्षद बने। उन्होंने उस वार्ड के बगीचों को, उस वार्ड की सड़कों के आसपास पेवर ब्लॉक लगाने को और ऐसे सौंदर्यीकरण के कार्य प्रारंभ किए जो आवश्यकता थी। राजेश भाई, मैं आपको इसलिए रोकूंगा, वार्ड फिर आप पार्षद राजेश सिंह नरुका जी पर आ गए हैं और आपने बगीचे का जिक्र किया है। हम देखते हैं कि तिलक नगर वार्ड में ऐसा कोई एक आदर्श बगीचा अभी तक नहीं बन पाया है जो हम दूसरी जगह, दूसरी विधानसभाओं में या दूसरी वार्डों में देखते हैं। क्या वजह रही? क्या जगह नहीं है कि हमारे पास वो संसाधन आज तक मिल नहीं पाए हैं? शेखर में देखिए, जब उमाशी शर्मा जी हमारी महापौर थी, उस समय मेरी माताजी पार्षद थी। हमने 24 में से लगभग 22 बगीचों की बाउंड्री वाल, वॉकिंग ट्रैक हमने बना के तैयार कर दिए थे। और आज की परिषद की अगर मैं बात करूं मेरे कार्यकाल की, तो तिलक नगर का एक्सटेंशन का बगीचा, उसके बाद साइनाथ कॉलोनी C सेक्टर का बगीचा, इन दोनों में कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। महावीर नगर के बगीचा जो जहाँ सबसे ज़्यादा हमारे वार्ड के रहवासी योग करने आते हैं, कसरत करने आते हैं, वॉकिंग करने आते हैं और बच्चे खेलने आते हैं, उस वार्ड को जो हमारे महापौर जी का कंसेप्ट है उमंग वाटिका, उस तर्ज पर बनाने के लिए हमने पत्र दिया है और उसकी स्वीकृति शीघ्र होने वाली है। तो आने वाले वर्तमान जो समय है, इस साल में लगभग दीपावली के आसपास हम 3 में से 2 बगीचों का लोकार्पण कर देंगे और तीसरा जो बगीचा महावीर नगर का है उसको हम दिसंबर के माह तक पूर्ण करके उसका भी हम लोकार्पण करा देंगे। मतलब हम मान के चलें कि तिलक नगर वार्ड को भी एक आदर्श बगीचा जिसे जो है 2 नंबर क्षेत्र में बनते हैं, यूरोशियन की तर्ज पर है, या जिस तरीके के बगीचे 2 नंबर में बने, वैसे 1 नंबर हमें 5 नंबर में भी देखने को मिलेंगे। राज भाई, एक बहुत बड़ी सड़क का मसला है जो बहुत दिन तक लंबित रहा। श्री कृष्ण पब्लिक स्कूल से लेकर जो एक लिंक रोड और बननी है, जो रिंग रोड को जो गीता भवन चौराहा पे एबी रोड पे मिलाएगी, उसका काम बहुत दिन से रुका था। अभी कुछ दिनों पहले ही वो रोड खुल पाएगी। तो ये लड़ाई कितनी लंबी चली और अब जाके मुझे ऐसा लगता है कि राहत भरी खबर दिख रही है वहां से।
शिखर भैया, जैसा कि आपकी जानकारी में है कि लगभग 50 वर्ष पूर्व यह सड़क मास्टर प्लान की अस्तित्व में आई थी। और जब मेरी माताजी पार्षद थी उस समय मैंने तत्कालीन महापौर और निगम आयुक्त पी नरहरि जी को, रोमा श्री शर्मा जी को उस सड़क के लिए मैंने आग्रह किया था। और मेरी माताजी के पत्र के आधार पे पत्रकार चौराहे से लेकर रिंग रोड तक सड़क बनाने का वो कार्य स्वीकृत हुआ था। लेकिन पत्रकार चौराहे से श्रीकृष्ण पब्लिक स्कूल तक आने तक वो सड़क बन चुकी थी। लेकिन उसके बाद जो मामला कोर्ट कचहरी में उलझा तो वो अब जाके उसको हम सुलझा पाए हैं। बीच में जब मैं आईडीए में था तब भी हमने उस रोड को स्वीकृत करा लिया था, लेकिन वो कोर्ट में मामला होने के कारण और फिर आईडीए बोर्ड का कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद, चूँकि वो गैर योजना मद से स्वीकृत कराया था मैंने उस काम को, तो पूर्ण हो नहीं पाया। लेकिन लोगों की इच्छाओं को, भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, न्याय प्रणाली में विश्वास रखने के साथ साथ जन भावनाओं का सम्मान करते हुए हमने आज उस सड़क में आने वाली हर वो बाधा दूर कर ली है और अब निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। सही कह रहे हैं राजेश भैया। पूर्वी क्षेत्र के लोगों के लिए एक सौगात राजेश उदावत जी देने जा रहे हैं कि एक कनाड़िया रोड, मूसा आनंद खजराना वाली रोड के साथ में एक पैरेलल एक रोड और जो है आपको रिंग रोड के लिए मिलने वाली है, जिसका काम बहुत तेजी से चल रहा है। कितने फीट चौड़ी बनने वाली है राजेश भैया वो रोड? ये सड़क जो हमने स्वीकृत करी है वो लगभग 60 फीट चौड़ी सड़क है। चूँकि इसमें कुछ तकनीकी पेच है इसलिए हमने उसकी स्वीकृति 60 फीट की करी है, लेकिन भविष्य में वो सड़क 80 फीट का होगा। और साथ ही साथ एक मैं और आपकी जानकारी, आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र की जनता को जानकारी देना चाहता हूँ कि पत्रकार चौराहे से लेकर यूको बैंक तक इस सड़क को भी हम चौड़ी करने जा रहे हैं। तिलक नगर मुक्तिधाम से लेकर बड़ी ग्वालटोली होते हुए गीता भवन तक यह सड़क भी मास्टर प्लान का सड़क की रोड है। इसको भी हमने इस वर्ष का जो हमारा बजट स्वीकृत हुआ है, इस बजट में इस रोड की भी हमने स्वीकृति ले ली है। इसके सर्वे का कार्य प्रारंभ हो चुका है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द हम इस सड़क का कार्य भी प्रारंभ कर देंगे। तो तिलक नगर पहुँचने वाले जो मार्ग हैं वो हम सारे सुगम कर रहे हैं, क्योंकि मेट्रो का जब काम शुरू होगा तो कनाड़िया रोड से जो यातायात गुजरता है उसको वैकल्पिक मार्ग देने की आवश्यकता है। तो जैसा कि आपकी जानकारी में है कि पालीवाल नगर से लेकर टेलीफोन नगर को जोड़ने वाला जो सड़क है उसके जो बाधाएं थी वो भी हम दूर कर चुके हैं। तिलक नगर श्रीकृष्ण पब्लिक स्कूल की जो बाधाएं थी वो भी दूर हो चुकी है और दोनों सड़कों का काम पूर्ण होने जा रहा है। एक सवीन नगर और विनोबा नगर में एक खदान की बहुत बड़ी एक जमीन पड़ी हुई थी जो बरसों तक इस तरह से पड़ी रही, उसका भी कुछ दिनों से कुछ डेवलपमेंट हुआ है और जगह भी कुछ अच्छी ठीक करने की कोशिश की गई है कि राजेश भाई वहाँ क्या योजना है आपकी लाने की? देखिए कि वो एक लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट जगह संवित नगर में और इतनी ज़मीन लगभग विनोबा नगर में है। विनोबा नगर हमारा वो क्षेत्र है जहाँ निम्न आय वर्ग के लोग निवास करते हैं और मैंने देखा कि लोगों के पास बच्चों की शादी करने के लिए, महंगे गार्डन करने के लिए धन का अभाव होता है। मेरे पास बहुत सारे क्षेत्र के लोग आते हैं कि भैया इस गार्डन वाले को, इस धर्मशाला के लिए, इस कम्युनिटी हॉल के लिए आप फ़ोन कर दीजिए। तो मैंने महापौर परिषद की बैठक में सुझाव दिया कि चूँकि विनोबा नगर क्षेत्र में न तो कोई गार्डन है और न ही ऐसी कोई जगह जहाँ पे हम निम्न आय वर्ग के, मध्यम आय वर्ग के लोगों की शादी कर सके, तो हमने उसको एक गार्डन के रूप में डेवलप करने के लिए सुझाव दिया है। महापौर जी को पत्र भी हम दे चुके हैं और उसमें साथ ही 2 या 3 कमरे का एक ऐसा हॉल बन जाए जिसका उपयोग हम शादी ब्याह के लिए भी कर सकें, जिसका उपयोग हम यदि चिकित्सा का शिविर लगाना उसके लिए भी कर सकें। आंगनवाड़ी हम वहाँ पे लेके आना चाहते हैं। तो ये जो जगह हमको मिली है विनोबा नगर में, इसको तो हम शादी के लिए, लोगों के लिए खुला रखना चाहते हैं। मतलब हम वहाँ एक सामुदायिक भवन बनाने जा रहे हैं जो शादी ब्याह या आपके कोई अच्छे कार्यक्रमों को लेकर वो काम आएंगे उस क्षेत्र के रहवासियों के। उसमें सामुदायिक भवन उसको मैं नहीं बोलूँगा कि सामुदायिक भवन में एक बड़ा आकार का भवन की आवश्यकता होती है। हम उस जगह का भरपूर उपयोग ग्रीन बेल्ट के डेवलप करने में, और आजकल क्या कंसेप्ट हो गया गार्डन, तो गार्डन डेवलप करके उसको स्टेज बना के, परमानेंट स्ट्रक्चर बना के स्टेज, मतलब हम ये मान के चलें कि अब धर्मशाला जैसा कुछ नहीं मिलेगा। जो खदान की जमीन मिली जैसे समतल किया गया, जबकि जल भराव होता था, वहां पर आपको एक छोटा मैरिज गार्डन देखने को मिलेगा। तो एक गरीब परिवार का जो तबका है अपने बच्चों की शादी वहां कर पाएगा। बहुत अच्छी सोच है राजेश भैया, आपकी सोच की वाकई दाद देनी पड़ेगी आपको। मैं राजेश भैया की एक चीज के लिए और जानकारी दे देता हूँ कि राजेश भैया ही इंदौर में इकलौते ऐसे पार्षद हैंगे जिन्होंने अपना आकलन कराने के लिए हर साल खुद आकलन कराते हैं और लोगों
लोगों से फीडबैक लेते हैं। इस तरीके की दीदारी रखना किसी पार्षद के लिए कमजोर नहीं होता हैगा। राजेश भाई, किस तरीके का ये सिस्टम हैगा कि आप ऑनलाइन लोगों से फीडबैक लेते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि हम काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, हमने 2-3 व्यवस्थाएं उसमें की हैं। एक तो QR कोड के माध्यम से हम लोगों को हमारा QR कोड भेजते हैं, उसमें कुछ सवाल होते हैं, उसमें उनको रेटिंग करना होती है 1 2 3 4 5 या ABCD करके। इसके साथ साथ क्षेत्र में हमारे कार्यालय पे जो है लोग आते हैं, उनसे हम हमारा फीडबैक लेते हैं। साथ ही साथ हमारी जो वेबसाइट है अभी वो अपग्रेड हो रही है, तो जैसे ही वो अपग्रेड होकर आएगी तो उसमें भी हम लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं कि वे हमारे कार्यों से, हमारे कार्यालय पे जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, हमारे नगर निगम के जो कर्मचारी, हमारे नगर निगम के जो अधिकारी हैं, उनके कार्य से भी कितने संतुष्ट हैं। उस आधार पे फिर हम अपने कार्यशैली को भी सुधारते हैं। हमारे निगम के या कर्मचारी और अधिकारियों की यदि कोई कार्यशैली में कोई दिक्कत है तो उसको भी हम दूर करने का प्रयास करते हैं। आपको ये सब करने में डर नहीं लगता है? पार्षद भागते हैं, पार्षदों को पता है कि जब बाहर निकलते हैं तो विरोध हो जाता है, सड़क बिजली पानी के लिए लोग घेर लेते हैं, पर आप खुलेआम नंबर देते हैं, खुलेआम रेटिंग के लिए बोलते हैं कि फीडबैक दीजिए कि हम बुरा कर रहे हैं तो बुरा लिखिए। अब डर नहीं लगता है आपको? शिखर भी देखिए, हम जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता हमको चुनती है उनकी सेवा करने के लिए। हम जनता के सेवक हैं और जनता के सेवक होने के नाते हमारी जनता लोकतंत्र में मालिक होती है, तो हमारे मालिक से हम हमारे पारिश्रमिक के रूप में यही मांगते हैं कि हमारे कार्यशैली में क्या सुधार होना चाहिए वो हमको बताएं, हमारे कार्य में क्या दिक्कत है वो हमको व्यक्तिगत रूप से बताएं। हमारे नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों की कार्यशैली में कहीं कोई दिक्कत है तो वो हमको बताएं, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। देखिए, आज बारिश का समय है और बारिश के समय में जगह जगह विकास के कार्य पूरे वार्ड में खुले हुए हैं। लिंक रोड बन रही है, स्टॉर्म वाटर की लाइन डल रही है, ड्रेनेज लाइन डल रही है। बारिश में जब इस प्रकार की परेशानियां होती है, लोगों की कड़ी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन विकास के कार्य को करने का यही सही समय होता है जब हम खुदाई करते हैं। खुदाई करने के बाद उस काम को जब ख़त्म करते हैं, ख़त्म होने के बाद जब मिट्टी सेटल होती है, जब इस बारिश के मौसम में जब मिट्टी सेटल हो जाती है, मिट्टी बैठ जाती है, तो हम बारिश के बाद उस पर हम सड़क बनाने का काम प्रारंभ करते हैं। तो निश्चित रूप से अगर हम इस कार्य को अभी कर लेंगे तो आपने कई जगह देखा होगा कि सड़क बनाते थे सड़क धंस गई, सड़क उखड़ गई, इस प्रकार की अनेक शिकायतें आती हैं। तो टेक्निकल रूप से हम हमारे अधिकारियों से बात करके नागरिकों की सुविधा के लिए जो हम काम कर रहे हैं उन कामों को अभी हमने करना शुरू किया। उसकी आलोचना भी हो रही है, परेशानियां भी आ रही हैं, लोगों को दिक्कत भी हो रही है, हम मानते हैं। पर आलोचना उन्हीं की होती है जो काम करते हैं, जो काम नहीं करते हैं, निठल्ले होते हैं, घर में बैठे रहते हैं या छुपे रहते हैं, उनकी कोई आलोचना नहीं करता है। राजेश भाई, मैं ये नहीं कहता हूं कि तिलक नगर वार्ड जो है सड़क बिजली या सीवरेज की पानी समस्या से ग्रसित है। उस वार्ड में इस तरह की समस्या नहीं है, ना वहाँ ज़्यादा गंदे पानी की समस्या है, ना वहाँ पानी की ज़्यादा दिक्कत है, न वहाँ सड़कें भी बनी हुई है, वहाँ स्ट्रीट लाइट भी है। पर उस वार्ड की जो मुझे एक बड़ी समस्या जो समझ में आती है, लोगों को एम्यूनिटीज चाहिए। मतलब वार्ड में आप सड़क बिजली पानी से बढ़कर आगे क्या दे रहे हैं? अब उस कोई आदर्श सड़क आप बनाने वाले हैं कि उस वार्ड में दिखे कि कोई निकले? तिलक नगर अपने आप में एक नाम हैगा। देखिए शिखर भैया, तिलक नगर मेन रोड का सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। तिलक नगर के साथ जुड़ा हुआ संवेद नगर खदान है, वह हम PP मॉडल पे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं। संवेद नगर में हम एक सामुदायिक भवन बना रहे हैं, बगीचा बना रहे हैं, जो संवेद नगर के लोगों के शादी ब्याह अन्य कार्यक्रमों के काम में आएगा। इसी प्रकार वंदना नगर मेन, वंदना नगर B सेक्टर, ये सभी क्षेत्रों में हम आदर्श बगीचे स्थापित करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पूरे शहर में रिंग रोड के ऊपर जो ग्रीन बेल्ट है, उस ग्रीन बेल्ट का हमने उपयोग ग्रीन वॉकिंग ट्रैक के रूप में किया। बहुत बढ़िया। मैं आपको बता देता हूँ, बीच में मैं टोक रहा हूँ कि राजेश भैया ने ग्रीन बेल्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, इनके वार्ड में जो ग्रीन बेल्ट का एरिया आता है रिंग रोड का, आप वहां पर जाकर देखेंगे तो इन्होंने इतना अच्छा उसको वॉकिंग ट्रैक बना दिया हैगा। जब वहां लोग सुबह घूमने जाते हैं तो उसका एक उनको एहसास होता है कि सड़क की जो तेज चलती हुई गाड़ियों से अंदर की तरफ सुरक्षित जो है वॉक कर पा रहे हैं, और वहां पर इन्होंने कसरत के साधन भी वहां लगा दिए हैं। राजेश भाई, बंगाली पुल के नीचे कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की बात हुई थी, वो अभी तक क्यों नहीं बन पाया है? शिखर भाई, बंगाली ब्रिज के नीचे जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की बात हुई थी उसका वर्क ऑर्डर हो गया है और आज से ही उसका कार्य प्रारंभ भी हो गया है। अभी हम अगले हफ्ते में माननीय विधायक जी और महापौर जी को बुला के इसका भूमि पूजन करने वाले हैं। हम पूरे वार्ड में नर्मदा की लगभग 38 किलोमीटर की नई लाइन डालने जा रहे हैं। संवेद नगर में और विनोबा नगर में ड्रेनेज, स्टॉर्म वाटर लाइन और सड़क, ये हम नहीं करने जा रहे हैं।
क्योंकि मेरे संविद नगर में, विनोबा नगर में और गोयल नगर और साथ ही साथ वंदना नगर में पानी का एक बड़ा संकट है, जल संकट है। जगह जगह पाइपलाइन फटी हुई थी। अभी हमने जो पानी की टंकी भरने की जो लाइन थी, लगभग उस लाइन को पूरा हमने नया कर दिया है। आने वाले समय में हम एक आर्टिफिशियल जू बनाने जा रहे हैं जो रिंग रोड पे आकर लेगा। इसी के साथ साथ हम जो सैनात कॉलोनी का बगीचा है उसको भी सिंगापुर के बे बाय द गार्डन जो है उसके तर्ज पर हम विकसित करने जा रहे हैं। तो आने वाले समय में 1 साल हमारे पास, मैं समझता हूँ कि परिषद के 2 साल बचे हैं, लेकिन मैं अपने कार्यकाल का 1 साल मान रहा हूँ। और इस एक वर्ष की चुनौती को जो मैंने लिया है, तो आने वाले समय में दिसंबर में हम बहुत सारे कामों का लोकार्पण कराएंगे और जनवरी में हम नए सिरे से मैं आपको बता दूं, राजेश जी वादा कर रहे हैं, 3 साल हो गए उनके, आने वाले 1 साल में है तिलक नगर वार्ड में आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अभी विदेश घूम कर आए हैं, वहां पर हरियाली देख कर आए हैं, वहां किस तरीके का काम होते हैं वो भी देख आए हैं। राजेश भैया नगर निगम की तरफ से गए थे तो सबसे पहले अपने वार्ड में काम को वो करेंगे। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि राजेश सुधावत जी वार्ड पार्षद ही नहीं है, अब इनसे हमारी जो जिम्मेदारी इनकी जो बनती है शहर को लेकर, ये नगर निगम के IT विभाग के प्रभारी भी हैं। IT विभाग प्रभारी मतलब नगर निगम की जान। अब नगर IT विभाग के लोग, राजेश भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पिछले दिनों IT विभाग में एक आग लगी थी, उस आग के बाद काफी जो नुकसान हुआ और उसका एक रिपोर्ट आती है कि चूहे और गिलहरी की वजह से आग लग गई। क्या ऐसा कभी होता था है क्या? शिखर भाई, मैंने भी आपके अखबार के माध्यम से मैंने ये खबर को पढ़ी थी, और जब इस खबर को मैंने पढ़ा तो मेरे मन में विचार आया कि अगर मैं इस कमेटी को बनाता, इस कमेटी में किन लोगों को लेता। मैं इस कमेटी में ऐसे लोगों को लेता जो इस विषय के विशेषज्ञ होते हैं। जैसे फायर ऑफिसर हमारे यहाँ नहीं है, फायर ऑफिसर है पर उसको फायर का टेक्निकल नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो उस विषय से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है। मैंने इस विषय में आयुक्त महोदय को पत्र भी लिखा था कि नगर निगम इंदौर एक बड़ा शहर है और इसमें एक फ़ायर कंसल्टेंट अपॉइंट होना चाहिए, क्योंकि फ़ायर आजकल शहर में अलग अलग प्रकार के, हॉस्पिटल में अलग, फैक्ट्री में अलग, घरों में अलग और कॉमर्शियल प्लेसेस पर अलग अलग तरीक़ों से बुझाई जाती है। तो इसके लिए एक फ़ायर कंसल्टेंट होना चाहिए, जिसको मेरे को पत्र दिए लगभग 1 वर्ष हो गया। दूसरा कि इस कमेटी में एक विद्युत से जुड़े हुए किसी अधिकारी को लिया जाना चाहिए था। विद्युत विभाग के सिटी इंजीनियर को लिया गया, अपर एक्ट को लिया गया, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें विद्युत से जुड़े हुए किसी ज्ञाता अफसर को लिया जाना चाहिए था। कुल मिलाकर कहना चाह रहे हैं कि जो कमेटी बनाई गई थी वो कमेटी ऐसे लोगों की बना दी गई जिन्हें खुद ही समझ नहीं थी कि जांच कैसे की जाती है, इसलिए वे अपने अफसरों को बचा गए और इंसानी भूल ना बताते हुए जानवरों को इसका दोषी बता दिया गया। ये तो खैर नगर निगम में होता ही है। राजेश भैया, नगर निगम में आपको लगता है कि IT डिपार्टमेंट कमजोर होने की वजह से पिछले दिनों एक बड़ा घोटाला हुआ था, क्या उसके पीछे IT कमजोर है, इस वजह से हुआ है क्या? देखिए, IT नगर निगम इंदौर का जो है वो हमारा सिर्फ सबसे पहले तो जो फोकस था पिछली परिषद से की बात अगर मैं करूं तो उसमें IT के कामों की शुरुआत हुई थी। 311 ऐप लॉन्च किया गया था, लेकिन हमारे महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी के द्वारा जब शपथ ग्रहण हुआ था उस समय उन्होंने यह घोषणा की थी कि मैं इंदौर को क्लीन इंदौर, ग्रीन इंदौर से डिजिटल इंदौर बनाऊंगा। उनके द्वारा की गई घोषणाओं को हमने आकार देते हुए आज मुझे आपको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मेरे इस कार्यभार को ग्रहण करने के बाद हमने IT के क्षेत्र में हमने नगर निगम इंदौर को सॉफ्टवेयर में एंटर किया। सॉफ्टवेयर की दुनिया में जब हम आए तो सबसे पहले हमने यह देखा कि हमारे पास नगर निगम में IT से जुड़ा हुआ कोई इंजीनियर नहीं है जो हमारे इन कामों को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो। इसके लिए मैंने तत्कालीन कमिश्नर प्रतिभा पाल जी को आग्रह किया, पत्र लिखा, महापौर जी से आग्रह किया कि हमें एक कंसल्टेंट कंपनी को हायर किया जाना चाहिए। तो हमने टेंडर किया, उस टेंडर के माध्यम से विश्व की सबसे विख्यात कंपनी है KPMG जो इस प्रकार की कामों की कंसल्टेंसी करती है, हमने उसको अपना कंसल्टेंसी पार्टनर नियुक्त किया। उसके आधार पर हम आगे बढ़े। जब हमने देखा कि पोर्टल में अनेक प्रकार की दिक्कतें आती है, वो पोर्टल मध्य प्रदेश शासन के द्वारा संचालित होता है और चूंकि नगर निगम इंदौर अपने आप में एक बड़ा ब्रांड पोर्टल की बात की है इसलिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। ये पोर्टल से जो है पूरा इंदौर नगर निगम परेशान है, पूरे शहर के लोग परेशान है, टैक्स देने के बाद भी टैक्स बकाया निकाल रहा है। और महापौर जी और आपने वादा किया था कि नगर निगम अपना खुद का पोर्टल लेकर आएगा। राजीव जी, कब तक लेकर आएगा? बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर। देखिए, मैं आपको इस बात को लेकर आश्वस्त करना चाहता हूँ कि 15 अगस्त तक हमारा जो रेवेन्यू वाला पार्ट है उसको हम लॉन्च कर देंगे, लेकिन लॉन्च करने के साथ साथ वो चल जाएगा
लेकिन उसके साथ जो दूसरे पार्ट हैं वो हम धीरे धीरे उसको ऐड करते जाएंगे। हम पहले रेवेन्यू पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो मेन उसका जो उद्देश्य है उसको लेके आने का, वो है रेवेन्यू के पार्ट को हम लेके आ रहे हैं, और रेवेन्यू के पार्ट के साथ हम उसको पब्लिकली लॉन्च करेंगे। पब्लिकली उसको हम हैक करने के लिए एथिकल हैकर्स को भी हम हायर करेंगे। साथ ही साथ पब्लिक से हम इसमें सुझाव मांगेंगे, क्योंकि वो 1 महीने के लिए ट्रायल रन पे रहेगा, और उसमें आने वाली दिक्कतों के परेशानियां क्या हैं, दिक्कतें क्या हैं, वो हम लोगों से पूछेंगे। हमने इसमें शहर के जो आईटी के सलाहकार हैं, आईटी के विशेषज्ञ हैं, आईटी कंपनियों के जो हमारे इंदौर शहर की प्रतिभा हैं, उनसे महापौर जी और हम सब लगातार संपर्क में रहते हैं। तो निश्चित रूप से आने वाला समय पोर्टल जो हमारा है वो चालू हो जाएगा 15 अगस्त तक, लेकिन उसमें रेवेन्यू वाला पार्ट हम चालू करेंगे धीरे धीरे। ये पूरा पोर्टल जो है वो 1 वर्ष में कंप्लीट हो जाएगा। चलो, राहत भरी खबर है कि 15 अगस्त से बाद इंदौर में नया पोर्टल नगर निगम का खुद का राजेश भैया लेकर आएंगे। राजेश भाई, एक बड़ी समस्या हो रही है, आप नक्शा विभाग के भी प्रभारी हैंगे। इस शहर में नक्शा पास कराना बड़ा मुश्किल भरा होता है। बीओ बीआई की बात कर लें या जोनल अफसर पे जोन पे बात कर लें, एक आम आदमी के लिए नक्शा पास कराना इतना मुश्किल भरा क्यों होगा? देखिए, ऐसा नहीं है, होता ये है कि आम आदमी को जो हमारे शहर के कंसल्टेंट उनके पास जब जाते हैं तो उनको इस प्रकार से डराया जाता है, जो सही जानकारी होती है वो उनको दी नहीं जाती है। उनका जब नक्शा जब इन्वर्ट होता है, उस नक्शे में जब इन्वर्ट होता है तो मकान मालिक या प्लॉट ऑनर का उसमें मोबाइल नंबर डाला जाता है, जिससे कि उस मकान मालिक को समय समय पर उसके नक्शे से संबंधित सूचना और जानकारी मिलती रहे। लेकिन कंसल्टेंट इस तरीके का नंबर डाला ही नहीं जाता है, उसमें अपना नंबर डाल देते हैं जी। तो उसमें से जो भी सूचनाएं आती है वो उसमें खुद को प्राप्त करते हैं। मतलब एक नई जानकारी आपने दी है कि जब भी हम अपना नक्शा लगवाने जाएं तो उसके अंदर कंसल्टेंट से कहें कि नंबर हमारा डालें, ताकि वो क्या अपडेट हो रहा है उसकी सूचना हमें भी मिलती रहे। देखिए, इस शहर में नक्शा पास करने का काम जितनी पिछले, अगर मैं 3 साल की बात करूं, तो हमने जो सुधार किए हैं, और इसमें हमने समझाइश भी दी है, पहले हमारे अधिकारियों को समझाइश दी है, हमारे इंजीनियरों को समझाइश दी है, और जो समझ गए उनको हमने आगे प्रमोट भी किया है। राजेश भाई, ये अच्छा किया है कि छोटे नक्शे पास करने के लिए जो आपने राहत दी है उसके लिए जो है चक्कर नहीं लगाना पड़ते हैं, कंसल्टेंट खुद ही पास कर देते हैं 2000 स्क्वायर फीट तक के, ये राहत तो हुई हैगी। पर फिर भी अभी मुझे लगता है इसमें और जरूरत है, क्योंकि पिछले दिनों जो सर्जरी हुई हैगी नक्शा विभाग में, जो आपने खुद ने सर्जरी कराई है, जो अफसर लोगों को परेशान कर रहे थे, मान नहीं रहे थे, और इस शहर में बिल्डिंग गिरा दी गई थी बम से, जो खुद नक्शा नगर निगम ने पास किया था, उस पर सर्जरी आपने की। आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें सर्जरी की जरूरत थी? बिल्कुल ज़रूरत थी, लेकिन मैं इसमें एक बात आपकी और जोड़ना चाहता हूँ। ये सिर्फ अधिकारियों की जवाबदारी नहीं है, इसमें हम सबकी सामूहिक जवाबदारी, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो कंसल्टेंट हो या शहर की जनता हो, हमें सही लोगों को चुनना चाहिए। अगर कंसल्टेंट अगर आपका सही है तो वो आपको सही जानकारी देगा और सही दिशा में नक्शा पास करने के लिए लगाएगा। कई बार हम गलत तरीके से नक्शा पास कराने के लिए कंसल्टेंट के ऊपर दबाव बनाते हैं कि कैसे भी करके हम गलत चीज़ का नक्शा पास करा दें। आज सुबह मेरे पास एक सज्जन आए, उनका प्लॉट उन्होंने बताया कि 2024 में नक्शा लगाया तो उन्होंने बोला कि अधिकारी पास नहीं करा। मैंने उस पूरी जानकारी निकाली, पड़ताल करा उसमें, तो उनका जो प्लॉट था वो टीएनसी के द्वारा जो अप्रूव्ड मैप है, उस मैप पे उस प्लॉट का नंबर ही नहीं था। तो सही जानकारी यदि कंसल्टेंट उनको दे देता, सही बात उनको अगर बता देता, तो व्यक्ति 1 साल तक परेशान नहीं होता। मतलब कंसल्टेंट अपने यहाँ कोई भी आता है, उससे अपनी फीस ले लेता है, फिर उलझा के रख देता है, और ठिकरा जो है सीधा नगर निगम पे फोड़ दिया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं राजेश भैया। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये राजेश भैया थे, राजेश उदावत जी, वार्ड तिलक नगर, वार्ड 49 के पार्षद भी है। इनसे हमने वार्ड से जुड़ी समस्याओं पर इनसे बात की, वार्ड में ये क्या नया लाना चाहते हैं उस पर हमने बात की, और शहर में नगर निगम में इनकी जो जिम्मेदारी तय की गई है उस पर ये कितना काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि राजेश भैया आने वाले समय में और बेहतर करेंगे। 3 साल नगर निगम के इनके हो चुके हैं। पर राजेश भैया को लेकर एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, ये 5 नंबर विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं। विधायक महेंद्र आडिया के सबसे खास लोगों में इनका नाम गिना जाता है, और इनका जो दायरा हैगा एक वार्ड तक सीमित ना होकर पूरी विधानसभा तक रहता हैगा।
तो अब राजेश भैया से हमारी यही उम्मीद है कि आने वाले समय में वार्ड के लोगों की जो समस्याएं हैं वार्ड में कुछ अच्छा दे पाएंगे, कोई अच्छा आदर्श रोड दे पाएंगे, संजीवनी क्लीन दे पाएंगे, योग शेड दे पाएंगे, या अच्छा कोई आदर्श बगीचा दे पाएंगे। सड़क बिजली पानी की समस्या वहां नहीं है जितना मैं इस वार्ड को मैं समझता हूं। फिर बात कर लेते हैं नगर निगम की। नगर निगम अपना खुद का पोर्टल लाएगा, लोगों की तकलीफें दूर करेगा, नगर निगम का नक्शा विभाग में सुधार होगा, और इस तरीके की रिपोर्टें आज के बाद हमको सुनने को नहीं मिलेगी कि नगर निगम में कहीं आग लगती है तो चूहे और गिलहरी उसके लिए दोषी होंगे।